नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार चंदन आपके अपने चहीते यूट्यूब चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उसके लिए चैप्टर के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक ही बताने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी में ऊंचाई एवं दूरी, ये होता है। ऊंचाई हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेना है। ऊंचाई हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेना है और दूरी पैरेलल टू द प्लेन लेना है। दूरी को पैरेलल टू द प्लेन लेना है, जैसे लिख दे रहे हैं। दूरी यहाँ पर हम लोग को जो काम करना है, पैरेलल टू द प्लेन, सतह के लंबवत, जिसको यहाँ पर ये दूरी तो समझ ही रहे हैं कि इसको डिस्टेंस कहते हैं। अगला जो है ऊंचाई की जो बात हो रही है, जिसको हम लोग हाइट कह रहे हैं। ऊंचाई जो ले रहे हैं, ये तो वर्टिकल टू द प्लेन लेंगे। वर्टिकल टू द प्लेन। सॉरी दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। इस सतह के समांतर पैरेलल टू द प्लेन। ये वर्टिकल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये जो होगा सतह के लंबवत। इतना। अब इसमें आगे जो जानना होगा, ये तो जान कि ऊंचाई जब भी रखेंगे तो खड़ा, और दूरी की बात करेंगे तो लेटा हुआ, इस चैप्टर के अनुसार। तो अब देखते हैं, इसमें हमेशा 2D डायमेंशन फिगर चलेगा, इसमें 2D डायमेंशन। तो आगे देखें, इसके बाद इसमें आपको जानना होगा उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतांश। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो हमेशा जो बना, ये जो हमेशा कोण जो बनेगा, तो हमेशा कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होगा। जब भी बनेगा, तो इस पीरियड में एंगल, तो इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर कोई दर्शक बैठा हुआ है, यहाँ से जब देख रहा है वो नीचे की ओर, तो ये यहाँ पर जो थीटा बन रहा है, ये उसका उन्नयन कोण है। यानी थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि जिसे हम चाह रहे हैं, वो हमें चाहने वाली ऊपर बैठी है, और ऊपर से जो मुझे देख रही है, तो मेरे आँखों पे जो उनके देखने के हिसाब से जो एंगल बन रहा है, तो उनके लिए
उनके लिए मेरे आँख पे बना हुआ कोण जो है उन्नयन कोण है। जो ऊपर से मुझे देख रहे हैं, जो मुझे चाहने वाली हैं, वो जो मुझे देख रही है तो वो उन्नयन कोण बना रही हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर जब भी देखेंगे तो आपका कोण जो बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। तो आगे देखते हैं अगला जो टॉपिक बनेगा इसका, दूसरा टॉपिक है वो बताते हैं। अब उसी में देखते हैं, अब अगला जो टॉपिक है इसका दूसरा जो है उन्नयन कोण के बाद तो होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण या अवनति कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका नाम ही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सोचिए कि डिप्रेशन में क्या हाल हो रहा होगा, जब भी ताकेगा तो बेचारा उल्लू की तरह ताकेगा ऊपर की ओर। मतलब हम जिन्हें चाह रहे हैं वो ऊपर तो बैठे हुए, पर वो नहीं हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। तो मेरा जो एंगल बन रहा है उनके आँख के साथ, वो बन रहा है अवनमन कोण। तो देखेंगे कैसे। तो सपोज कीजिए कि ये टेरिस्ट है, टेरिस्ट पे बैठे हुए हैं और हम क्या या आपके भी चाहने वाले हों, चाहने वाली हों, और वो ऊपर बैठी हों और आपके तरफ ना देख रही हो, तो आप तो उन्हें देखिएगा ही। तो वो उस हिसाब से जो आप उनके शीर्ष पर यानी आँख पे, आपके हिसाब से जो उनके आँख पे जो एंगल बनेगा, तो वो जो एंगल बनेगा वो होगा आपका अवनमन कोण। ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये हो गया अवनमन कोण। और इसके मिलाने के लिए इसको पैरेलल लेते हैं, किसके, बेस के। क्या लेते हैं, बेस के पैरेलल। तो ये फिर यहाँ पर ये और ये एकांतर कोण हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाते हैं, एकांतर कोण, अवनमन कोण। तो आपको प्रॉब्लम जब भी होंगे तो इसी तरह से सोल्व होंगे। अवनमन कोण जरूर बनेगा, लेकिन एकांतर कोण से ले करके नीचे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से लीजिएगा तो इधर में तो कोई लाइन ही नहीं बन रहा है, तो फिर दिक्कत। बनाने के लिए बना पाइएगा तो फिर इसके परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर यहाँ लीजिएगा, फिर इस फिगर के अनुसार से काम कीजिएगा। लेकिन जनरली यहाँ से ये और ये इसको एकांतर कोण करके काम करते हैं। तो ये तो हमेशा ध्यान रहे कि ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है या वर्टिकल टू द प्लेन, तो ये आपका ऊंचाई का काम करेगा। ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है, तो ये आपका हमेशा दूरी का काम करेगा। तो आपने ये सीख लिया कि ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण। बहुत अच्छे। और एक चीज़, ये जो उनके और मेरे बीच में, आपकी गर्लफ्रेंड ऊपर और आप नीचे, तो आपकी गर्लफ्रेंड और आपके बीच में जो लाइन बन रहा है, देखने का जो धार है, रेखा जो बनेगी, वो आपका दृष्टि रेखा होगा। वो आपका दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये थर्ड पॉइंट होता है आपका, ये जो होता है आपका ये थर्ड पॉइंट था। ये इसी फिगर में मैंने बतला दिया आपको। तो बहुत भली भांति आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में आपको इस्तेमाल जो होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू इस्तेमाल होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना भी चैप्टर, आइडेंटिटी, टोटल इस्तेमाल होंगे आप। तो जितने भी पूरा बैक का वीडियो आप लोग देख लेंगे एक बार फिर से, और उसके बाद ये पूरा देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सारे इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद आपको इस्तेमाल होंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू इस्तेमाल होंगे, और सारे का मिक्स
वो सारे के सारे विदाउट लैंग्वेज थे, ये लैंग्वेज है, ये आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको पुराने वीडियो को एक एक करके देख लेना होगा और उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये तो खैर चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, अब अगले बार वीडियो आना इनका शुरू हो जाएगा, तो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे देखने को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।